नमस्कार साथियों, आप सभी का मैथ्स अड्डा भाई दिलीप सर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चन को कि और भी सवाल आपके एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल हमारा कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। आज सिर्फ पढ़ेंगे वैसे सवाल को जिसमें पूछता है कि ऐसे संभावित कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े बनाए। कहता है कि वैसी संख्याएं लेने हैं जिनका एचसीएफ निकालें तो 12 हो रहा हो और उन संख्याओं को दोनों को गुना कर दें तो 2160 बन रहा हो। तो इस तरह के कितने जोड़े संभव हैं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। और देखिए हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। देखते हैं इस सवाल को। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एचसीएफ। देखिए हमने ऐसा पिछले भी क्लास में आपको बताया था कि जो भी एचसीएफ होता है ये संख्या के साथ क्या होता है, ये गुना में होता है, यानी उस संख्या का ये फैक्टर जरूर होता है तभी जाकर वो संख्या उसका एचसीएफ होता है। तो हमने कह दिया कि मान लेते हैं कि एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो एचसीएफ जो रहा होगा इन दोनों संख्याओं का क्या रहा होगा, फैक्टर जरूर रहा होगा। तो यहाँ पर भी 12 रहा होगा और यहाँ भी 12 रहा होगा, तभी जाकर इन दोनों का एचसीएफ क्या बना होगा, 12 बना होगा। और उनका कहता है कि गुणनफल कहता है तो हम इन दोनों को गुना कर देंगे और ये गुणनफल बनता कितना है, 2160 बनता है। यहाँ से आप ए बी का मान निकाल सकते हैं कि ए बी बराबर होगा 2160 को ये 12 गुना 12, ये दोनों इधर गुना में है, दोनों इधर भागा में चले जाएंगे, 12 से काट देंगे इसको तो 12 कहीं 12 9 96, 12 बटे 96 0, 12 से काट देंगे तो 15 12 180 होता है। यानी ए बी का मान हमारा आएगा कितना, 15। यानी दो संख्याएं हैं जिनके एचसीएफ को हटा देंगे, बाहर कर देंगे तो वो बनता कितना है, 15 बनता है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं कि जिन संख्याओं को गुना करें तो गुणनफल कितना बनेगा, 15। देखिए पहला जोड़ा क्या संभव है, 1 और 15। 2 से 15 नहीं कटता है, 3 से कटता है तो 3 और 5। 5 से 15 कटता है तो 5 और 3। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि 3 और 5 का है या 5 और 3 का है, दोनों बात एक ही है। तो इसीलिए क्योंकि हमें तो इसमें छोटा बड़ा बताना नहीं है, 12 तो बाहर निकल चुका है और ए बी जो है इसी का फैक्टर होना चाहिए 15। तो आपने यहाँ 3 और 5 लिख दिया है, इसीलिए अगली बार इस 5 और 3 को हम नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आप देख रहे हैं कि ऐसे दो ही जोड़े संभव हैं जो ये बना रहे हैं, 1 और 15, 3 और 5, 5 और 3 या 3 और 5 एक ही बात है, दो बात नहीं है ये। तो ये हमारे कितने जोड़े हैं, दो जोड़े ही संभव है इस सवाल के, तो दो ही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है। तो यदि हम ऐसा कह दें कि इसका एचसीएफ जो है ये ए है, हमने ऐसा कह दिया कि एचसीएफ क्या है, ए है, तो यहाँ से इसका एलसीएम हम क्या लिख सकते हैं, इसका 12 गुना यानी 12 ए लिख सकते हैं। कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जोगफल इतना है, तो जोड़ देंगे इनको, 12 ए प्लस ए ये बराबर है 403 के। देखो मेरे भाई ये जोड़ने के बाद बन जाएगा 13 ए बराबर कितना, 403 बन जाएगा। और ए बराबर कितना हो जाएगा, 13 से इसको काट देंगे, 13 × 39 1 40 1 13 13 कहीं 13। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, 31 आ गया, 31। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर ए बराबर कितना, 31 हो जाएगा। और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका है कितना, 12 गुने 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 12 कहीं 12 का 2 हासिल 1, 12 36 और 1 37। यानी एलसीएम हमारा बन जाएगा कितना, 372 372। और आपने पढ़ा होगा बिल्कुल बेसिक सा कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, आपने ऐसा पढ़ा होगा। हमने भी आपको पिछले क्लास में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ये बताया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एलसीएम कितना है, 372 गुने एचसीएफ कितना है मेरा 31, ये बराबर है किसके, पहली नंबर। तो पहली नंबर कितना है, 93 है, गुना दूसरा नंबर को हमने कह दिया कि दूसरा नंबर n है, n। तो 31 × 93 और 3 से कट जाएगा 124,
यानी n बराबर कितना हो गया 124, और 124 ही यही अपने सवाल का उत्तर है, क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया था हमारे कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या को हमने कह दिया कि दूसरी संख्या n है, तो n का मान आया कितना हमारा 124 124। 124 इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल को कैसे करें, कहता है कि एलसीएम जो HCF का 44 गुना, अभी जैसे हमने पिछला सवाल को किया था कि हम यहाँ मान लेंगे कि HCF कितना है मेरा A है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा मेरा इस 44A हो जाएगा। कहता है कि HCF और LCM का योग इतना है, यानी A प्लस 44A यही बराबर है 1125 के। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 45A बराबर हो जाएगा कितना 1125। A का मान यहाँ से निकाल देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना 45 दूनी 90, या फिर ऐसे कर सकते हैं 5 9 45, 5 दूनी 10, 10 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 50 25, 9 से काट देंगे तो आपको मालूम है कि 25 9 225 होता है, यानी A का मान कितना आ गया 25। तो LCM हमारा कितना हो गया, तो LCM यहाँ से लिख देंगे कि LCM बराबर होगा 44A बराबर हो जाएगा 44 गुने 25। 44 को 25 से गुना करेंगे, देखो भाई 44 से 25 को गुना करेंगे तो कैसे करेंगे कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से 11 इसको बना लेंगे तो ये 4 इधर चला जाता, तो 25 चौका 100 और 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1100। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि 100 का 1/4 है 25, तो 44 का 1/4 इसका गुणनफल आएगा, तो 44 का 1/4 11 होता है, और 100 में कितने जीरो 2, तो 2 जीरो इधर भी चलेंगे। ये हो गया। तो यहाँ से हमसे कहा है कि दूसरी संख्या, तो आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF गुने LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, उनमें से एक संख्या कितनी है 25 है, गुना हमने मान लिया कि सेकंड नंबर n है, ये बराबर होगा HCF इसका कितना है, HCF को हमने कहा था कि HCF इसका A है, तो A का मान आ गया कितना 25 गुने ये कितना आ गया 1100। 25 से 25 खत्म हो जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा 1100, और यही n हमने कहा था कि यही सेकंड नंबर है, तो n का मान कितना हो जाएगा 1100 ही इस सवाल का उत्तर है। चलिए, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए, कहता है कि इस तरह कितने जोड़े संभव हैं कि जिनका योगफल कितना हो 216 हो और HCF कितना हो 27 हो। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि HCF 27 है, तो पहला संख्या रहा होगा 27A और दूसरा संख्या रहा होगा 27B, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब कहता है कि जोगफल, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 27A प्लस 27B ये बराबर होना चाहिए 216 के। यहाँ से 27 को कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B ये बराबर होना चाहिए 216 के, यानी A प्लस B का मान हमारा कितना होना चाहिए, तो देखिए 27 × 20 × 160, 7 × 56 ये बनता है 8 बार में कटेगा। यानी ऐसे हमको जोड़े बनाने हैं, ऐसे संख्याओं के जोड़े खोजने हैं कि जिन दो संख्याओं को जोड़ दें तो 8 बन जाए, और हमारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। पिछले भी क्लास हमने कहा था कि को प्राइम संख्याएं लेके चलेंगे। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो आप यहाँ से देखिए कि पहला तो हो सकता है 1 और 7, ये दूसरा आप 2 और 6 को आप कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि 2 जो है 6 में भी है, 2 तो खुद 2 है लेकिन ये 2 जो है 6 में भी रहता है, तो इसीलिए आप इसको नहीं ले सकते हैं। आप ले सकते हैं 3 को और 4 को ले सकते हैं, आप 5 को ले सकते हैं और 3 को ले सकते हैं, और किसी और संख्या को अब नहीं लिया जा सकता है। यानी हमारे कितने जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े ही संभव हैं। तो हम ऐसा लिख देंगे आंसर कि 3 जोड़े, यही अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमेशा आपको को प्राइम नंबर्स देखने हैं,
कि जो संख्याएं को प्राइम हो, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि वैसी दो संख्याएं जो दोनों एक दूसरे से अपरिचित हो, जान पहचान का नहीं हो। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो जोड़े बनाएंगे फिर वैसे ही। जोगफल 36 दिया गया है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका HCF 4 है, तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या 4A है, दूसरी संख्या 4B है, तभी तो इसका HCF निकालेंगे तो 4 बनेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4A प्लस 4B, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये 36 है, यानी A और B जोड़ने के बाद कितना है, 9 है। 4 कॉमन हो जाएगा, 4 से इधर ले आके इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा। अब देखो भाई, अब 9, दो कैसी संख्याएं लेनी है, दो ऐसे संख्याओं का जोड़ा लेना है, दो संख्याओं को ऐसे लेने हैं कि जिनको जोड़ने के बाद कितना बनता हो, 9 बनता हो। तो आप पहली संख्या 1 और 8 ले सकते हैं, दूसरी संख्या 2 और 7 ले सकते हैं। आप 3 और 6 को कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 6 को प्राइम नहीं है। आप 4 और 5 को ले सकते हैं। आप 6 और 3 को कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 3 है। अब इससे और क्या हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी संभव नहीं है। यानी कितने जोड़े, 3 जोड़े ही संभव हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं 9 के लिए कोई और नहीं बनेगा। 5 लेते हैं तो 4, ये भी हो गया। 6 लेते हैं 3, 2 7 आ ही गया है, 1 8 आ ही गया है। अब कोई भी जोड़ा संभव नहीं है। यानी 3 जोड़े आपको हमेशा को प्राइम नंबर्स लेने हैं, जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा हो, दोनों संख्याएं एक दूसरे के लिए अनजान हो, अजनबी हो, वैसी संख्याएं लेनी है। जैसे एक इंग्लैंड को आदमी को लेकर चलेंगे, एक चाइना वाले को लेकर चलेंगे, दोनों एक दूसरे से अजनबी है। एक कीड़ा मकोड़ा खाता है, एक दूसरा कुछ खाता है। पहले वाले को मेढक सांप चुचुंदर बिलाई दीजिएगा तो नहीं खाएगा, दूसरे वाले को दीजिएगा तो सब खा जाएगा। यानी दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसी संख्याएं लेके चलना है आपको। HCF निकालेंगे कि LCM निकालेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हमने पहले भी बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में ये आ रहा हो न्यूनतम, जब भी न्यूनतम आपको मिल रहा होगा तो आप हमेशा LCM निकालेंगे, और अधिकतम मिल रहा हो तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो इसका LCM निकाल देंगे 6 8 10 का। तो 6 8 10 का LCM निकालेंगे तो सीढ़ी नहीं बनाएंगे, किसी भी हालत में सीढ़ी नहीं बनाएंगे। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो 2 3 6, 8 चाहिए तो 2 चौका 8, हमें चाहिए 10 तो 2 यहाँ है, 5 यहाँ ले चलेंगे। 3 दूनी 6 चौका 24, 24 पच्चे 120। यहाँ से संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ से ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो सभी संख्याओं में कितना का अंतर है, 2 का ही गैप बन रहा है। और HCF और LCM का गुणनफल कितना है, 24 है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका HCF निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, फिर आ रहा है कि नहीं 24। और नहीं तो हम इसका आसान तरीका आपको बताते हैं। HCF का गुणनफल LCM और HCF का कितना है, 24 है। और उन दोनों के बीच का अंतर, तो एक बात बताओ, हमने कहा कि HCF कहा कि A, हमने ऐसा कहा कि इसका HCF कितना है, A है, और हमने कहा कि इसका LCM बराबर B है। तो A और B LCM गुना HCF ये लिखा हुआ है, कितना है, 24 है। तो आप बताइए कि 24 के ऐसे कितने कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनका अंतर 2 हो और गुणनफल कितना हो, 24। तो 24 को ही तोड़ना है, तो आप तो एक लिख सकते हैं 1 और 24, अगला लिख सकते हैं 3 और 8, अगला और क्या लिख सकते हैं 6 और 4 लिख सकते हैं। चलिए यहीं तक लिखा जा सकता है, इसका फैक्टर यही हो सकता है 1 और 24, 3 और 8 हो सकते हैं, या 6 और 4 हो सकते हैं। तो देखिए अब इसके साथ अगला कंडीशन हमारा क्या कहता है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो संख्या का अंतर 2 कहाँ बन रहा है, आप देखिए एक संख्या हम कहेंगे कि 1 है तो दूसरा 24 है, तो इसका अंतर तो नहीं बन रहा है 2। कहता है कि 3 है 8 है तो नहीं बनता है। यहाँ पर ही एक संख्या है जिसका अंतर क्या बनेगा, 2 बन रहा है। देख सकते हैं 4 और 6 का अंतर 2 बनेगा। तो यहाँ पर हम को प्राइम फैक्टर नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसने कह दिया है अगला कंडीशन कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, इसीलिए को प्राइम फैक्टर को हम नहीं देख रहे होंगे। अब को प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 3 और 8 बनता है, तो 3 और 8 का कभी भी डिफरेंस कितना है, 2 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर को प्राइम फैक्टर नहीं देख रहे होंगे, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 4 और 6 भी ऐसे 2 संख्या हैं, या 6 और 4 या 4 या 6। 4 को आगे लिखिए, 6 को आगे लिखिए, 6 को इधर उधर करिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बात एक ही है, सवाल का उत्तर वही है, 4 और 6 या 6 या 4। इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। कहता है कि 2 संख्याएं जिसका LCM कितना है, 495 है,
और HCF निकालते हैं तो कितना बनता है, 5 बनता है। और यदि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना बनता है, 100 बनता है। तो कहा है कि बताओ भाई कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। जोड़ने के बाद 100 बनेगा तो घटाने के बाद क्या बनेगा, यही बताना है। तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि HCF जब दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याएं हैं जो कितनी हैं, 5A और 5B हैं। इन दोनों का LCM निकालेंगे, क्यों, क्योंकि LCM दिया गया है। तो इन दोनों का LCM हो जाएगा 5AB। तो यही बात हमसे कहा है कि 5AB बराबर दिया गया है 495। 5 से ये कट जाएगा तो 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 4 45, 5 9 45, यानी इनका गुणनफल कितना होगा, 99 बन रहा होगा। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई, पहला संख्या तो 1 और 99 को गुना कर देंगे तो 99 हो जाएगा। दूसरा है कि 9 और 11 को गुना कर देंगे तो 99 बन जाएगा। अब 11 9 को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया, दो ही पेयर संभव है। अब हमसे कहा दिया है दोनों को जोड़ देंगे तो 100 बनेगा। तो एक बात बताइए कि संख्या यदि हमारा 5A 5B है तो 99 को 5 से गुना करेंगे तो अपने 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इसमें जोड़ेंगे तो कहाँ से 100 बनेगा, यानी ये वाला अपने सवाल का ऑप्शन नहीं है। तो एक संख्या ये हो सकता है कि 9 को 5 से, यानी यहाँ से कर सकते हैं कि 9 गुने 5 बराबर 45 और 11 गुने 5 बराबर 55। अब आप देख लो कि इन दोनों संख्याओं का सम कितना है, 100 भी बन रहा है और इनका अंतर ही तो हमसे पूछा है। तो अंतर यहाँ निकालने के लिए 45 और 55 को घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा 10 और 10 ही अपने सवाल का उत्तर है। इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो अभी ही 100 है, इसको 5 से गुना करेंगे। अभी इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 99 और 100 बन रहा है। लेकिन इन दोनों को जब 5 से गुना करेंगे तो 100 से तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारा सवाल कहता है कि सम इसका कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये तो दोनों का सम कितना है, 100 ही बन रहा है और अंतर कितना है, 10 है। यही अपने सवाल का उत्तर है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 होगा। चलिए इस क्लास के लास्ट में, ये चैप्टर का आज लास्ट होता है और लास्ट में एक बिल्कुल से इस चैप्टर का आसान सवाल को देख लेते हैं। आसान सवाल कहता है कि दो संख्याओं का मौसा यानी दिया गया है कि दो संख्याएं जिनका HCF जो दिया गया है, HCF कितना है, 8 है और LCM कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। कहता है कि एक संख्या 24 है, फर्स्ट नंबर कहता है कितना है, 24 है। तो हमसे पूछा है कि सेकंड नंबर कितना है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर ये बनता है LCM गुने HCF। देखिए ये बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है, ये आप शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए हमको नहीं लगा कि आपको शुरुआत में बताने की ज़रूरत है। सवाल में हमने इसका प्रयोग कई बार किया और आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। HCF गुने LCM, पहली संख्या कहता है कि 24 है गुने, हमने सेकंड नंबर को कह दिया कि भाई n है, ये बराबर है कितना, LCM गुने HCF यानी 8 ये है। तो 24 दूनी 48, तो n का मान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 ही अपने सवाल का उत्तर है कि दूसरी संख्या कितनी है, 16 है। चलिए इसके साथ ही हम मेरे तरफ से LCM HCF ख़त्म होता है। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में अब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप पढ़ें, एक बार आप पढ़ लिया, फिर दोबारा इस वीडियो को रिवीजन के लिए ज़रूर देखें और कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।